आज हम बात करेंगे मिर्जापुर सीजन 3 की। इंतजार खत्म हुआ और मिर्जापुर सीजन 3 अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या नया और धमाकेदार है मिर्जापुर की दुनिया में। हुए एपिसोड 1 घर वापसी। घर वापसी। गुड्डू पंडित चीजें शांत होने के बाद अपने गृहनगर मिर्जापुर लौट आता है। वो अपने बेटे आकाश के साथ फिर से मिलता है और एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करता है। मुन्ना भैया की मौत का बदला लेने के लिए जलता हुआ शरद शुक्ला गुड्डू के खिलाफ प्लानिंग करने लगता है। गोलू गुप्ता अपने बिजनेस की समझ का जलवा दिखाते हुए एक नया धंधा शुरू करती है। माधु सिन्हा राजनीति में एंट्री करती है, जो भविष्य के लिए उसके बड़े लक्ष्यों की ओर इशारा करता है। एपिसोड 2 जंग की शुरुआत। जंग की शुरुआत। गुड्डू और शरद के बीच तनाव बढ़ जाता है, जिससे एक टकराव की शुरुआत होती है। गोलू गुप्ता को अपने नए बिजनेस में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसे सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। माधु सिन्हा अपने राजनीतिक दबदबे का इस्तेमाल अपने विरोधियों से रणनीति से निपटने के लिए करती है। कालीन भैया कोमा से बाहर आता है, जो उसकी वापसी की संभावना की ओर इशारा करता है। एपिसोड 3 खतरनाक खेल। खेल खतरनाक। गुड्डू और शरद के बीच लड़ाई तेज हो जाती है, जिससे मिर्जापुर की सड़कों पर हिंसा भड़क उठती है। गोलू गुप्ता एक खतरनाक खेल में फंस जाती है, जिससे उसके भविष्य के लिए खतरा बढ़ जाता है। माधु सिन्हा एक काला राज उजागर करती है, जो उसके लिए एक नई समस्या खड़ी कर देता है। कालीन भैया अपने बेटे बउआ को अपने उत्तराधिकारी के रूप में ट्रेनिंग देना शुरू करता है, जो भविष्य में सत्ता के बदलने की ओर इशारा करता है। एपिसोड 4 खूनी जंग। खूनी जंग। गुड्डू और शरद के बीच की दुश्मनी खूनी हो जाती है। दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। गोलू गुप्ता अपने दुश्मनों के घिरे होने के साथ खुद को एक खतरनाक स्थिति में फंसा हुआ पाती है। माधु सिन्हा अपने राज को छुपाने के लिए संघर्ष करती है। अगर राज खुलता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने का डर सताता है। कालीन भैया चल रहे संघर्ष से बचाने के लिए बउआ को कदम उठाता है। एपिसोड 5 फैसला का वक्त। फैसला का वक्त। गुड्डू और शरद के बीच की लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है, जिसका नतीजा सामने आता है। गोलू गुप्ता अपनी बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचाने के लिए लड़ती है। माधु सिन्हा अपने राज को बचाने के लिए एक साहसी कदम उठाती है, जो राजनीतिक परिदृश्य को बदल देता है। कालीन भैया एक बड़ा ऑपरेशन करके अपनी वापसी का संकेत देता है। एपिसोड 6 नया जीवन। नया जीवन कौन टीडी। माधु सिन्हा राजनीतिक सीढ़ी चढ़ने की तैयारी करती है, किसी ऊंचे पद को हासिल करने का लक्ष्य लेकर चलती है। कालीन भैया अपने दुश्मनों पर बेरहम हमला करता है, अपनी नई मिली ताकत को मजबूत करता है। एपिसोड 7 सामना। सामना। गुड्डू और कालीन भैया आमने सामने आते हैं, जिससे एक नया टकराव शुरू हो जाता है। गोलू गुप्ता का बिजनेस फलता फूलता है, लेकिन उसे अप्रत्याशित स्रोतों से नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। माधु सिन्हा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत हासिल करती है, जो उसकी स्थिति को मजबूत करता है। कालीन भैया आधिकारिक रूप से बउआ को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, उसे भविष्य के लिए तैयार करता है। एपिसोड 8 आखिरी जंग। आखिरी जंग। गुड्डू और कालीन भैया के बीच की अंतिम लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है, जिसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। गोलू गुप्ता को एक महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उसके भविष्य और उसके बिजनेस के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। माधु सिन्हा को एक कठिन बाधा का सामना करना पड़ता है, जो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खतरे में डाल देता है। कालीन भैया बउआ को अपनी विरासत संभालने और परिवार की सत्ता को बनाए रखने के लिए तैयार करता है। एपिसोड 9 और 10 परिवार और नया साम्राज्य। परिवार और नया साम्राज्य। आखिरी लड़ाई के परिणाम सामने आते हैं, जो मिर्जापुर के भविष्य को आकार देते हैं। गोलू गुप्ता नए परिदृश्य में अपना रास्ता बनाती है, सत्ता के समीकरण में अपनी जगह निर्धारित करती है। परिणाम के आधार पर माधु सिन्हा या तो चुनौतियों से पार पा लेती है या फिर उसे असफलताओं का सामना करना पड़ता है। कालीन भैया बउआ के नेतृत्व में एक नया सत्ता ढांचा स्थापित करता है, जो मिर्जापुर के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।